बहुत लंबे समय से जिस चीज की मांग चल रही थी वो मैंने सीएम साहब को रास्ते में बताया था कि भाई साहब ये बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कॉलेज की, लेकिन दूरी के कारण वो कॉलेज हो नहीं पा रहा क्योंकि फलेरा में कॉलेज है और बलदेवगढ़ में कॉलेज, इसलिए हो नहीं पा रहा। लेकिन सीएम साहब ने गाड़ी में ही बोल दिया था कि राहुल कॉलेज करा के रहेंगे अपन, और जैसी आचार संहिता हटेगी उस तत्काल कॉलेज का सैंक्शन करवा के और देंगे तुमको। फिर मंच पे मैंने दो तीन चीजें की और पूरे मांग चल रही थी, उसके लिए निवेदन किया कि ग्वाल सागर जो तालाब है वो भरता नहीं है क्योंकि वो सुजारा से पानी नहीं आ पाया यहाँ पे, क्योंकि पानी को लिफ्ट करके लाना था ग्वाल सागर में। तो सीएम साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्वाल सागर तालाब भरने का काम करेंगे, और केन बेतवा जो आ रही है उसके लिए सबको बधाई दी बुंदेलखंड वासियों को, और केन बेतवा के माध्यम से भी सारे जो तालाब हैं उनको भी भरने का काम किया जाएगा। और तीसरी चीज मैंने बोली कि भाई साहब अपना जो 20 पंचायतें जो सुजारा बांध से छूट गई थी पाइपलाइन के माध्यम से, वहां पे पानी नहीं पहुंच पाया था, वहां भी पानी पहुंचाने के लिए माननीय सीएम साहब ने सबको अभी अपने उद्बोधन में कहा है कि ये पानी किसी भी हालत में 20 गाँव में पानी पहुंचे। शिक्षा के क्षेत्र में खड़गपुर में दोनों तरफ और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छी बात कही सीएम साहब ने, क्योंकि अपने यहाँ पे बुंदेलखंड में अपने ही विधानसभा, ऐसी विधानसभा जो दो सीएम रहे थे, तो सीएम साहब ने तो बोला है कि हर 25 पंचायतों के बाद एक सीएम राइज स्कूल बनेगा 40-40 करोड़ के, और जो प्राइवेट स्कूल है वो सारे फेल हो जाएंगे, उससे भी अच्छी क्वालिटी के इंग्लिश मीडियम के सीएम राइज स्कूल बनेंगे हर 25 पंचायतों के बाद। खड़गपुर में दोनों तरफा ही सोशल मीडिया बहुत जारी है, इस पर क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे लगातार ऑडियो दोनों तरफा ही डल रहे हैं। कैसे दोनों तरफा? कभी कई आपके नाम से डाले जाते हैं, कभी कांग्रेस के नाम से डाले जाते हैं। हमको तो एक ही तरफा दिख रही है, हमको तो बीजेपी और हम ही दिख रहे हैं खाली। नहीं, और पूरी लहर है। अभी आज इतनी बड़ी सभा, क्योंकि पहली सभा थी और अभी खेती का बहुत समय चल रहा है, तो उसके बावजूद इतना उत्साह और इतनी उमंग लोगों में है। अपनी लाडली बहनें इतनी सारी आई थी और उनके मन में इतना जोश और उत्साह था, 3-4 बहनें तो लिपट के रोने लगी, खुशी से रोने लगी। आप लोग देखना, वीडियो देखना। आप मेरा सवाल सुन नहीं पाए। मैं जो ऑडियो वायरल लगातार हो रहे हैं उन पर क्या कहेंगे? क्या वो सही है या गलत है? उन पर क्या? ऑडियो उनके वायरल हुए थे 1-2, मेरे को तो ध्यान से सुना नहीं मैंने, लेकिन उन्हीं की तरफ से ऑडियो वायरल हो रहे हैं, बाकी तो ऑडियो वायरल हुआ नहीं। क्या लगता है इन ऑडियो को सुन के, अगर आपने सुने हैं तो? वो तो कांग्रेस वालों का जो काम है, जो कर्म है उनके, वो उस ऑडियो के माध्यम से जनता के बीच दोबारा आ रहे हैं। आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या समस्याएं मिल रही है? क्या समस्या कुछ नहीं, जनता बहुत खुश है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबका मन है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का, और अभी सीएम साहब को सबने भरपूर आशीर्वाद दिया। और जितना अपना लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का 150 सीटों का, मेरे को लगता है जैसे उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था उस समय बहुत हल्ला था कि बहुत टक्कर है और सपा बहुत टक्कर में है, कांग्रेस बहुत टक्कर में है। जब रिजल्ट आया तो एक तरफा रिजल्ट आया, बीजेपी की एक तरफा सरकार बनी। वैसे ही यहाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसी हल्ला है कि टक्कर है और ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी जो 150 सीटों का लक्ष्य है उससे ज्यादा सीटें यहाँ से आएंगी और एक तरफा सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस आपका पीछा नहीं छोड़ रही। बीते दिन पहले नामांकन में भी आपत्ति आई थी। वो कांग्रेस का कोई काम नहीं है, कांग्रेस को खाली हवाई नेतागिरी है कांग्रेस की, उसमें कोई तथ्य नहीं था, कोई आधार नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा कि गलत है, लेकिन जब हमने सारे पेपर दिखाए तो वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, और कुछ उसमें दम नहीं था उनके। भाजपा की कीर्ति आप ग्रामीणों में जा रहे, कैसा उत्साह में देखने को मिल गया? ग्रामीणों में और पूरे नगर में बहुत उत्साह है। सारी योजनाओं से, किसान सम्मान निधि, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास, सारी योजनाओं से सभी लोग लाभान्वित हुए हैं और सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और सबका यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के लोग आगे बढ़े हैं, प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आनी चाहिए।